हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रंगबाज क्लासेस पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेंथ के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। आप इस वीडियो में जानेंगे कि टेंथ के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए आपके इंटरेस्ट वाइज, एंड अगर आपका उसमें अगर इन तीनों सब्जेक्ट में तीनों स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए मैं आपको वीडियो में आगे ले चलता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेंथ के बाद स्ट्रीम कितनी होती है। तो देखिए, टेंथ क्लास करने के बाद आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो टेंथ के बाद 3 स्ट्रीम्स होती हैं। पहला होता है ह्यूमैनिटीज़, सेकेंड है साइंस, एंड थर्ड है कॉमर्स। देखो, ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। तो ह्यूमैनिटीज़ में आता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी एंड इंग्लिश। और उसके बाद एक एडिशनल सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर साइंस, या फिर बोलें तो फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स में देखो आपको बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आते हैं हम साइंस में। तो साइंस में देखिए 2 कैटेगरी डिवाइड करा गया है इसको। एक आता है पीसीएम और दूसरा आता है पीसीबी। तो पीसीएम में आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड सेकेंड पीसीबी जो होता है वो आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद आप कई स्कूलों में ये भी होता है कि पीसीएम भी देते हैं, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये साथ में देते हैं। उसके अलावा इसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस आपको मिलता है। तो ये तो हो गई स्ट्रीम्स में सब्जेक्ट की बात। उसके बाद में अगर आपको बताऊं कि कौन कौन सी जॉब्स होती हैं तीनों स्ट्रीम में, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम की। तो कॉमर्स स्ट्रीम में जो जॉब्स हैं वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको आप सीए बोलते हैं, और आप में से कई लोग ये बनना भी चाहते होंगे क्योंकि भाई ये हाईएस्ट पेड सैलरी होती है इसकी जॉब्स की, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सीएफए, सीपीए, एक्चुअरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके अलावा चाहे तो आप अपना बिजनेस एम्पायर आप में से कोई खड़ा करना चाहता होगा तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में कौन कौन सी जॉब्स आती है। तो देखो जी, आपको तो ये पहले से ही पता होगा कि यूपीएससी 1000 जॉब्स कंडक्ट करता है, 1000 पेपर करता है, ठीक है जी। उसमें से भी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो आईपीएस और आईएएस का एग्ज़ाम। तो अधिकतर बंदे ह्यूमैनिटीज़ सब स्ट्रीम इसलिए लेते हैं ताकि वो इनको क्रैक कर पाएँ, आईएएस आईपीएस का दे पाएँ, ठीक है, एग्ज़ाम दे पाएँ। उसके बाद से मैं आपको और जॉब्स इसमें बताता हूँ ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट स्ट्रीम में। पहला हिस्टोरियन, आर्ट डायरेक्टर, टेक्निकल राइटर, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, फॉरेन लैंग्वेज टीचर, साइकोलॉजिस्ट, ट्रैवल एजेंट। इसके अलावा आप अगर आपको इच्छा है कि मैं एकेडमी में या फिर पीएचडी करूँ इसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में। चाहे तो आप हिस्ट्री टीचर बन सकते हैं या फिर पॉलिटिकल टीचर बन सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम में कौन कौन सी जॉब्स है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, है ना। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि साइंस स्ट्रीम में कौन कौन सी जॉब्स होती है। इसमें आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको पता ही होगा, एआई, जो कि आजकल मोबाइल में बहुत यूज हो रहा है। दूसरा आता है डाटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, स्पेस टेक, जियोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। और इसमें साइंटिस्ट भी बनते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हो।